कृष्ण में अति प्रिय माता पिताओं, भाइयों, बहनों एवं बच्चों, आज हमारी माँ कलीसिया मिशन रविवार मना रही है। इस मिशन रविवार में मनन चिंतन करने के लिए पोप स्वामी हमें इम्माउस के शिष्यों के घटनाओं को प्रस्तुत करते हैं, जो संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 13 से 35 तक है। इसी पर एक विशेष उद्देश्य है। एक क्या उद्देश्य है? उद्दीप्त हृदय और बढ़ते कदम। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है हार्ट्स ऑन फायर, फीट ऑन द मूव। इस पर तीन मुख्य बातें छिपे हैं। और पहला बात है, जब यीशु उनके लिए धर्म ग्रंथ के व्याख्या कर रहे थे, तब उन्होंने हृदय उद्दीप्त होने का अनुभव किया। और दूसरा है, जब उन्होंने यीशु को पहचाना, उनकी आंखें खुल गई। और तीसरा है, वे वापसी के लिए निकल पड़े। ये तीन घटना वहीं पर हो रही है। इसी पर आइए हम मनन चिंतन करें। पहला घटना है, हमारा हृदय उद्दीत हो रही थे जब उन्होंने हमारे धर्म ग्रंथ की व्याख्या की। प्रेरित गतिविधियों में ईश्वर का शब्द हमारा हृदय को आलोकित और रूपांतरित करता है। आइए, ये चीज क्या है? अभी दो शिष्य एम्माउस के ओर निकल पड़े, जो जेरूसलेम से लगभग 7 मील की दूरी है। वहां प्रभु यीशु उनके बीच में आने लगे और उनके साथ चलने लगे। जब प्रभु यीशु वहां चलने लगे हैं, प्रभु यीशु उन दोनों के बीच में परम प्रसाद यूकरिस्टिक सेलिब्रेशन उत्सव मनाने लगे। क्योंकि यूकरिस्टिक सेलिब्रेशन में, उत्सव में दो मुख्य अंग होता है। एक होता है शब्दों को तोड़ना और दूसरा होता है रोटी को तोड़ना। इसी चीज को हम यहाँ पर पाते हैं कि शब्द वचन संख्या 27 में कहा जाता है, तब यीशु ने मूसा से लेकर अन्य सभी नबियों का हवाला देते हुए अपने विषय में जो कुछ धर्म ग्रंथ में लिखा है वह सब उन्होंने समझाया। तो प्रभु यीशु वहां उनके बीच में समझाने लगे। समझाने लगने के कारण उनके हृदय में क्या हुआ? शिष्य स्वयं कहते हैं 32 में, तब शिष्यों ने एक दूसरे से कहा, हमारा हृदय कितने उद्दीप्त हो रहे थे जब वे रास्ता में हमसे बातें कर रहे थे और हमारे लिए धर्म ग्रंथ का व्याख्या कर रहे थे। तो प्रभु यीशु शब्दों को, मतलब शब्दों को तोड़ रहे थे उनके बीच में। उनके हृदय में उद्दीप्त होने लगे और उन लोग प्रभु यीशु के वचन से आकर्षित हो गए और प्रभु यीशु उन लोगों को अपने कब्जे में ले लिए, अपने कब्जे में ले लिए। और इसीलिए उन लोग आलोकित और रूपांतरित होने लगे। अगर अलौकिक और लोग रूपांतरित होने लगे, कैसे? क्योंकि उनका परिस्थिति क्या था उसको यहाँ बताया जाता है। उन लोग असफलताओं, संदेह, कमजोरियां, घबराहट और निराशावादी से भरे हुए थे। और इसी के कारण प्रभु यीशु उनको संबोधित करते हुए कहते हैं, अध्याय 24 पद संख्या 25 में कहते हैं, तब ईसा ने उनसे कहा, निर्भीतियों, नबियों ने जो कुछ कहा है, तुम उस पर विश्वास करने में कितने मंदमती है। तो इसीलिए उनका पोजीशन, उन लोग किस प्रकार थे? उन लोग बहुत दुखी थे और इसी कारण प्रभु यीशु उनको आलोकित करना और उनको रूपांतरित करना चाहते हैं। इसीलिए कहा जाता है धर्म ग्रंथ के अज्ञानता क्रिस्त की अज्ञानता है। इसीलिए हमें प्रभु की समझाई बगैर धर्म ग्रंथ का गहराई से समझना असंभव है। इसलिए प्रभु यीशु हमारे बीच में
इस वचन को समझाने की आवश्यकता है, इस वचन को मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। जैसे हम लोग माता मरियम के बारे में सुनते हैं। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 2:19 में कहा जाता है, मरियम ने इन सभी बातों को अपने हृदय में संचित रखा और वह इन पर विचार क्या करती थी। तो इसलिए प्रत्येक ईसाई इस वचन को संचय करना है, अपने मन में मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। जब हम मनन चिंतन करेंगे हैं, हम लोग आशा से भराए जाएंगे। हम अपने को आशा से वंचित ना होने देना पड़ेगा। और इसलिए यहाँ पर कहा जाता है, हमारी सभी समस्याओं से प्रभु बढ़कर है, और जिसका अनुभव हम संसार में सुसमाचार की घोषणा करते समय करते हैं। अर्थात इसका मतलब यही है, ये मिशन, ये काम हम जो कर रहे हैं, जो मनन चिंतन करना और उसके सुसमाचार का प्रचार करना, ये एक अंबिकापुर धर्म प्रांत का नहीं, परंतु मिशन उनका है, प्रभु का है। हम तो सिर्फ उनका सहयोगी है, अयोग्य सेवक है। और इसीलिए हम अपने कठिनाई में और अपने समस्या में मनन चिंतन ना करके हम लोग इस वचन के द्वारा आलोकित और प्रकाशित होने की आवश्यकता है। ये पहला थीम है, पहला विषय है जो पोप स्वामी हमें बताना चाहते हैं कि हम इस वचन से हम लोग उद्दीप्त होने की आवश्यकता है, उद्दीप्त होने की आवश्यकता है। दूसरा है, रोटी तोड़ते समय हमारी आंखें खुली और हमने उन्हें पहचाना, यूक्रिस्ट में उपस्थित प्रभु ही मिशन कार्य का उद्गम और चोटी है। सो प्रभु यीशु का ये दूसरा भाग, जैसे मैंने कहा, यूक्रिस्ट दो मुख्य भाग होता है, एक सप्तों को तोड़ना और दूसरा है कि रोटी का तोड़ना। अभी प्रभु यीशु रोटी का तोड़ना शुरू किए और शिष्य लोग को आंख खुल गए, शिष्य लोग आंख खुल गए और उन लोग उद्दीप्त होने के कारण एम्माउस के शिष्यों ने संध्या होने पर भी अनजान यात्री को अपने साथ ठहरने के लिए आमंत्रित किया। जब वे मेज के समझ बैठे, उनकी आंखें खोली और उन्होंने रोटी तोड़ते समय उन्होंने यीशु मसीह को पहचान लिया। और जब उन्होंने प्रभु यीशु को पहचान लिया, प्रभु यीशु उनकी आंखों से उज्जवल हो गए, मतलब वहीं से गायब हो गए। क्यों गायब हुए? यहाँ टू थिंग्स, एक वन इज फैक्ट एंड अनदर वन इज फेक। द फैक्ट इज जीसस उपस्थित है, वहां पर जीसस उपस्थित थे शारीरिक रूप में। अभी प्रभु यीशु अपने आप को हमारे लिए अपने शरीर को देते हैं, और कैसे दे सकते हैं? विश्वास के साथ, हमारे विश्वास में ही दे सकते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु वहां गायब होकर अपने आप को हमको प्रसिद्ध करते हैं। और मोर देन द फिजिकल रियलिटी, शारीरिक वास्तविकता के से ज्यादा प्रभु यीशु हमारे विश्वास के लिए मुख्य भाग देना चाहते थे, मुख्य समझाना, इसका आवश्यकता को समझाना चाहते थे। व्हाट इज आवर फेथ? इसलिए प्रभु यीशु वहीं से गायब हुए और अपना शरीर को ग्रहण करने के लिए उनके बीच में छोड़ के चले गए। जब प्रभु यीशु के शरीर को उन लोग ग्रहण करने लगे और उन लोग तत्काल प्रेरित को लोग आगे बढ़ने लगे। कहाँ? सुसमाचार की जो सत्य को उन्होंने पाया, प्रभु यीशु को उन्होंने ग्रहण किया और उन लोग दूसरों के बीच में बांटने के लिए निकल गए। जब हम सप्तों के तोड़ना और रोटी को तोड़ना समाप्त होने के बाद हम सब तीसरी कार्य के और आगे बढ़ने के लिए हम अगुवाई किया जाता है। वही है सिनोडल चर्च। सिनोडल चर्च में तीन मुख्य भाग है। एक है पार्टिसिपेशन, कम्युनियन, मिशन। पार्टिसिपेशन, हम सप्तों
के समारोह में पार्टिसिपेट करते हैं और कम्युनियन में हम पार्टिसिपेट करते हैं। सो पार्टिसिपेशन ये दोनों में होने के बाद हमारा तीसरा कार्य मिशन है। मिशन है सेवा कार्य में हमको निकलने की आवश्यकता है। क्यों निकलने की आवश्यकता है? जब हम कोई चीज पाते हैं, कोई अच्छी चीज पाते हैं, उसका अनुभव मुझे मिलता है, हम क्या करते हैं? जैसे हम लोग इन दिनों में हम लोग मोबाइल ज्यादा उपयोग करते हैं और मोबाइल में क्या क्या मिलता है? व्हाट्सएप करने के लिए, इंस्टाग्राम करने के लिए और मैसेज करने के लिए मैसेंजर रहता है और ट्विटर रहता है। ये सब चीज क्या के लिए? सबसे पहले ये सब की चीज केवल अच्छाई के दूसरों के बीच में बांटने के लिए। कुछ लोग बुराई का बांटते हैं, लेकिन उस तरफ हम ध्यान नहीं दें, परंतु हम लोग व्हाट्सएप में जैसे एक अच्छे संदेश हमें मिलता है, उसी को हम तुरंत बांटने के लिए हम व्हाट्सएप में नंबर निकालते हैं, हमारे रिश्तेदारों को, भाई बहनों को, चाचा काका के लिए तुरंत उसी संदेश को बांटते हैं। उसी प्रकार हम प्रभु यीशु को हम पाने के बाद प्रभु यीशु के संदेश को दूसरों को बांटना है। अब बांटने का कार्य इंग्लिश में कहा जाता है, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल who through no fault of their own simply lack some of the basic goods that I have in abundance, that are some of the realities, the goodness of Jesus I have, therefore why I should not share it with others। इसीलिए जो अच्छाई मैं प्रभु यीशु के बारे में मैंने ग्रहण किया, विशेषकर through the breaking of the word, through the breaking of the bread, what I have received, जो मैंने ग्रहण किया उसी को मैं क्यों दूसरों तक क्यों नहीं पहुंचा हूं? इसी को ही सेंट पौलुस बताते हैं कि मैंने जो ग्रहण किया, कोरिन्थियों का लिखा हुआ पत्र पहला पत्र अध्याय 11-23 में बताते हैं, मैंने जो ग्रहण किया प्रभु यीशु से मैं आप लोगों के बीच में बांटता हूं। उन्होंने क्या ग्रहण किया? परम प्रसाद का ग्रहण किया प्रभु यीशु से, तो उसी को मैं आपस में आप लोग में बीच में बांटता हूं। इसी चीज को हम दुनिया के लोगों को देने के लिए जरूरत होता है। बहुत सारे लोग मिशन कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए मैं बताऊंगा, चेन्नई से एक व्यक्ति, महान व्यक्ति जिसको हम प्रत्येक जन जानते हैं, पॉल दिनकरन। ये पॉल दिनकरन क्या करते हैं? सुसमाचार का प्रचार करते हैं, लेकिन उनके मिशन कार्य अधूरा रहता है, क्योंकि वो सबों को बांटने के काम ही करता है वो, लेकिन वो यूक्रिस्ट का बांटने का काम, प्रभु यीशु का शरीर को बांटने का काम वो नहीं करते हैं, इसीलिए उनका कार्य अधूरा ही रह जाता है। उसी प्रकार बहुत सारे डिनोमिनेशनल प्रोटेस्टेंट भाई बहन लोग अच्छे से इस वचन को लोगों के बीच में बांटते हैं, लेकिन उनका मिशनरी कार्य अधूरा रह जाता है। इसीलिए यहाँ कहा जाता है, यहाँ बताया जाता है, तो कितना अनूठा मिशन कार्य होगा यूकरिस्टीय रोटी तोड़ना जो स्वयं क्रिस्ट है, क्योंकि यूकरिस्टीय कलीसिया का जीवन यह मिशन का उद्गम और चोटी है। तो हमारे मिशन का उद्गम यूकरिस्ट है। हमारा कार्य अगर यूक्रिस्ट के बिना वो कार्य रहता, जो भी कार्य हम करें वो हमेशा अधूरा रहेंगे। और कितने भी हम सुसमाचार का प्रचार करेंगे, बाइबल का फ्री में बांटेंगे, परंतु वो अधूरा रहेंगे जब तक वो यूक्रिस्टिक उत्सव में संबंध नहीं होता है। इसीलिए इसी को हमको करने के लिए हम लोग अगुवाई किया जाते हैं। तीसरा है, खुशी से दूसरों को पुनर्जीवित क्रिस्त के विषय में बतलाते हुए हमारा कदम राह में बढ़ते चले। हमारा कदम हमेशा सुसमाचार का प्रचार करने में हम हमेशा चलना चाहिए। इंग्लिश में कहा जाता है एक शिक्षक के बारे में, अ टीचर ऑन हिज टोस इज बेटर देन 100 टीचर्स। इट मीन्स ये टीचर जो अपने टोस पे खड़े होते हैं, पैर पे खड़े होकर शिक्षा देता है, पढ़ाता है, वो टीचर बेटर देन वो 100 टीचर लोग जो बैठकर पढ़ाते हैं। तो ये इसका मतलब यही है, हमको सुसमाचार का प्रचार जब तक हम वचन का पाठने के द्वारा और
रोटी के बांटने के द्वारा जब तक हम नहीं करेंगे हमारा मिशन अधूरा रहता है। इसीलिए हम बाइबल से दो लोगों को उदाहरण हम पा सकते हैं, एक है पुराना विधान से, एक है नया विधान से। एक है पुराना विधान में निर्गमन ग्रंथ अध्याय 2 वचन संख्या 1 से 13 में हम पा सकते हैं, क्या पा सकते हैं कि फेरो की, इजिप्ट मिस्र देश की फेरो राजा की बेटी नहाने के लिए आती है और वो नील नदी में एक छोटा बालक बढ़ा हुआ पाती है। पाने के बाद वो जानती है कि यह एक यहूदी पुत्र है, फिर भी वो जानती है अपने पिताजी का आदेश क्या है। यहूदी का पुत्र जो भी है उनको मार डालने का आदेश है, फिर भी वो अपने जीवन में एक दया का कार्य, एक अच्छे कार्य करती है, उसको दत्त लेने का कार्य करती है। क्यों करती है? क्योंकि उस पर दया था। उस दया को दिखाने के लिए वो कितना बड़ा भी रिस्क ले सकती है, जोखिम लेना, जोखिम उठाना आवश्यक होता है। इसलिए हम अपने जीवन में जोखिम लेना और रिस्क लेकर काम करने की आवश्यकता है, जैसे फेरो के बेटी ने किया। और दूसरा है, हम सेंट लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वचन संख्या 39 में हम पाते हैं माता मरियम शीघ्र ही एक पहाड़ के देश की ओर निकल पड़ी। क्यों निकल पड़ी? वो जाके अपने कुटुंबनी एलिजाबेथ, जो उसकी उम्र हो चुकी है, मतलब उम्र में अधिक थी, उसको सेवा करने के लिए वो निकल पड़ी। वो कुछ नहीं सोची कौन मेरे साथ आएंगे, मेरे भाई को मैं लेके जाऊं, नहीं तो मेरे चाचा को मैं लेके जाऊं, ये सब कोई नहीं सोची। वो केवल इतना ही सोची, जहां जरूरत है वहां जाना मेरा अति आवश्यक है। इसीलिए वो शीघ्र ही निकल पड़ी सेवा करने के लिए। उसी प्रकार हम लोग भी आज निकलने की आवश्यकता है, क्योंकि आज पहले से कहीं ज्यादा हमारा मानव समाज अन्याय, विभाजन एवं युद्ध के विषयों से आहत है। उसको हम देख सकते हैं। आज इस्राएल और पैलेस्टाइन के बीच में युद्ध चल रहा है, रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। आज हमारे समाज में, जैसे हमारे देश में मणिपुर में देख सकते हैं, अन्याय है। हमारे ईसाई भाई बहनों के बीच में अन्याय किया जा रहा है और विभाजन के बाद किया जा रहा है। हम लोगों के समाज को समाप्त करने के लिए डीलिस्टिंग का बात किया जा रहा है। इसी प्रकार अन्याय हमारे बीच में क्या जा रहा है। इसीलिए यहाँ अति आवश्यक है हम सुसमाचार का प्रचार करने के लिए और हम परमेश्वर के वचन को लोगों के बीच में बांटने के लिए, और हम मिशनरी लोग जैसे पहले विदेशी से लोग आकर अपने अच्छाई को लेके आकर, अपने मिशन शब्दों के लेके आकर हमारे छोटा नागपुर में हमारे बीच में उन लोग विश्वास के बीज को बोया। उन लोग अपना जीवन को निछावर करके काम किया, शब्दों को भी बांटा और यूक्रिस्तों के भी स्थापना किया और यूक्रिस्तों के संदेश को भी लोगों तक पहुंचाया। उसी प्रकार काम करने के लिए हम सब बुलाए गए हैं। और इसी बातों पर जैसे पोप स्वामी हम आग्रह करते हैं कि हम एक दूसरों को अच्छे से सहयोग करने की आवश्यकता है। गौरवपूर्ण माध्यम से हम इस काम को, मिशन को, रविवार को हम अच्छे से मिलकर पार्टिसिपेंट्स के रूप में, कम्युनियन के रूप में, मिशन के रूप में कार्य करने के लिए हम प्रत्येक जन अगुवाई किए गए हैं। आइए इस मिशन संडे को हम अपने प्रत्येक जीवन के रूप में, निस्वार्थ रूप में हम अर्पित करें, ताकि हम प्रत्येक जन मिशनरी बन सके। आमीन।